हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 4 में स्टार्टिंग में संविधान की अनुसूचियाँ। कल अपन ने संविधान का प्रारंभिक परिचय पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें आपको बताया संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ संविधान में। पहली अनुसूची में कौन सा है? क्षेत्र है, जिसमें राज्य क्षेत्रों और संघ क्षेत्रों के नाम है। तो पहली अनुसूची में क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन का, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन संबंधी प्रावधान है। तो पहली अनुसूची में है क्षेत्र, दूसरी में है वेतन। तीसरी में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। किसकी? मंत्री या सांसद आदि को शपथ दिलाना आदि प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में क्या है? क्षेत्र, दूसरी में क्या है? वेतन, तीसरी में क्या है? शपथ। अब चौथी आती है। चौथी में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहली में क्या है? क्षेत्र, दूसरी में है वेतन, तीसरी में है शपथ, चौथी में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी में क्या है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। ये कौन सी अनुसूची में है? पांचवी में। क्या है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। तो पहली में है क्षेत्र, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी में है SC/ST का प्रशासन और नियंत्रण। फिर आता है छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। तो याद रखिएगा छठी में क्या है? AMTM। AMTM का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों राज्यों के आप नाम याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पहली अनुसूची में है क्षेत्र, दूसरी में है वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी में है SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, छठी में है AMTM का प्रशासन और नियंत्रण। फिर सातवीं में आ जाता है सूचियों का प्रावधान। सातवीं अनुसूची में है सूचियों का प्रावधान। और सातवीं अनुसूची में सूचियों के प्रावधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 62 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो सातवीं में सूचियों का प्रावधान। फिर आठवीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में। नवीं में है कानूनों का उल्लेख। भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून हैं नवीं अनुसूची में। और नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो किससे संबंधित है? कानूनों का उल्लेख है और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून से संबंधित है। तो पहली अनुसूची में क्या था? क्षेत्र था, दूसरे में था वेतन, तीसरे में क्या था? शपथ, चौथी में था राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी में था SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, छठी में था AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन और नियंत्रण, सातवीं में थी सूची, आठवीं में है भाषाओं का प्रावधान, नवीं में है कानूनों का उल्लेख। कौन से कानून? भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून। और नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या है? इसका क्वेश्चन बार बार आता रहता है, आप याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में है दल बदल रोकने संबंधी प्रावधान। 10वीं अनुसूची में दल बदल रोकने संबंधी प्रावधान है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में। नवीं अनुसूची तो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। फिर आता है 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज संबंधी विषयों का उल्लेख। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज विषयों का उल्लेख। और पंचायती राज संबंधी कुल विषय या मद कितने हैं? 29 विषय या मद है। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। ये पारित हुई थी 1992 में। और लागू कब हुई थी? 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुई थी। तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी विषयों का उल्लेख है। और पंचायती राज संबंधी कुल विषय या मद कितने हैं? 29 विषय या मद है। और ये 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, पारित हुई 1992 में और लागू कब हुई? 24 अप्रैल 1993 को। फिर अंतिम अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची, जिसमें नगरीय संस्थाओं से जुड़े विषयों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं से जुड़े विषयों का उल्लेख है। और इसमें कितने विषय हैं नगरीय संस्थाओं से जुड़े हुए? 18। याद रखिएगा पंचायती राज संबंधी कुल विषय तो थे 29 और नगरीय संस्थाओं से जुड़े विषय हैं 18।
और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में, और ये भी पारित 1992 में हुई, लागू हुई 1 जून 1993 से। तो आपको याद हो चुकी हैं 12 अनुसूचियाँ टोटल। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहली अनुसूची में है क्षेत्र, दूसरी में क्या है वेतन, तीसरी में क्या था शपथ, चौथी में क्या था राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी में क्या था SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, छठी में क्या था AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, सातवीं में क्या था सूचियों का प्रावधान, आठवीं में क्या था आठवीं में था भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाएं हैं, नवीं में क्या था कानूनों का उल्लेख, कानून कौन से भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून, और नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या था दल बदल रोकने संबंधी प्रावधान, और दल बदल रोकने संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में। 11वीं अनुसूची में है पंचायत राज संबंधी विषयों का उल्लेख, और पंचायत राज संबंधी कुल विषय कितने हैं 29 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, लागू हुई 1992 में, लागू हुई कब हुई 24 अप्रैल 1993 को, और पारित हुई 1992 में। फिर 12वीं अनुसूची में थे नगरीय संस्थाओं से जुड़े विषय या उल्लेख, जिसमें विषय कितने थे नगरीय संस्थाओं से जुड़े हुए 18, ये भी 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी, पारित हुई 1992 में और लागू हुई 1 जून 1993 से। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।